हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने बहुत सारे योगदान भारत की स्पेस एजेंसी को दिया, स्पेस साइंस को दिया, जिन्होंने चंद्रयान 3 के अलावा आदित्य 11 को सफलतापूर्वक लॉन्च कराया, जिनका नाम है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो इस समय इसरो के चीफ हैं कि एस सोमनाथ को पिछले साल उनके 57 वर्ष की उम्र में इसरो का चीफ बना दिया गया। तो इनके बचपन से यहाँ तक का सफ़र कैसा था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस सोमनाथ को बीते साल जनवरी में इसरो के चीफ के पद पर नियुक्त किया गया। इसरो की मुखिया बनने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। जुलाई 1963 में जन्मे केरल के अलपुझा जिले में एस सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर परिकर सोमनाथ है। उनकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी उनके स्थानीय इलाकों में स्थानीय संस्था स्कूलों में हुआ था और उसके बाद केरल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने अपने हायर एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वह उस समय अपने क्लास में प्रथम स्थान उनका आता था। इसके बाद इन्होंने बेंगलुरु के एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहां पर गोल्ड मेडलिस्ट रहे। विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर एस सोमनाथ का जो बचपन से ही लगाव था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह स्कूल में थे तो दूसरों को बच्चों की तरह ही उनका मन स्पेस और बहुत सारी जैसे सूरज, चाँद, तारों और अंतरिक्ष जैसी चीज़ों में उनका मन खिंचाव बहुत ज़्यादा लगता था और उनकी रुचि साइंस में बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वह कभी मार्केट जाते थे तो साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी की किताबों को खरीद कर लाते थे और उसको पढ़ा करते थे। और जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब उनका वास्तव में मन स्पेस के लिए लेकर और ज़्यादा बढ़ गया और उनका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वह अपना एजुकेशन कर रहे थे उस समय भी उनका जो खिंचाव है वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बढ़ा और उन्होंने अपने प्रोफेसर को बताया तो उनके प्रोफेसर भी इनको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बताते थे और वहाँ से इनका जो पढ़ाई का मन था वह पूरी तरीके से एक स्पेस एरिया में होने लगा। और जब वह पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे तब सन 1985 में वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए अप्लाई किए थे और उस समय सन 1985 में वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ गए। उस समय 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था जिनमें से एक एस सोमनाथ थे। एस सोमनाथ का कैरियर PSLV से स्टार्ट हुआ था। PSLV प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ है। PSLV एक लॉन्च व्हीकल है जो कि सैटेलाइट और रॉकेट को लॉन्च कराता है और उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बनने वह इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और PSLV को डेवलप करने में एस सोमनाथ का एक खास योगदान रहा। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को खुद से किया और वह बताते हैं कि उनका लक्ष्य जो था 1000 किलोग्राम के सैटेलाइट को 1000 किलोमीटर तक भेजना था और PSLV ने हासिल किया। और वैज्ञानिक एस सोमनाथ केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई विषयों में एक्सपर्ट थे। उन्होंने लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, मैकेनिज्म डिज़ाइन और पायरोटेक्निक में विशेषज्ञता हासिल की है। वो देश के सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्चर को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की अगुवाई कर चुके हैं। सन 2010 से 2014 तक एस सोमनाथ GSLV Mk3 प्रोजेक्ट के निदेशक थे। और आपको बताऊं कि जो स्पेस क्राफ्ट से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है GSLV के 3 और PSLV के 11 सफल मिशन में उनका अहम योगदान रहा है। और साल 2014 के बाद एस सोमनाथ इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के चीफ बनाए गए। LPLC सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने वाले स्पेस क्राफ्ट के लिए लिक्विड फ्यूल का प्रोपल्सन सिस्टम देता है।
इस प्रणाली का इस्तेमाल करके कई सफल सैटेलाइट सिस्टम पूरे किए गए हैं। 22 जनवरी 2018 से लेकर अब तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर पद संभाल रहे थे। इससे पहले चंद्रयान 2 के लैंडर की डिजाइन भी एस सोमनाथ ने ही किया था। और जो एस सोमनाथ हैं, इनका योगदान इसरो के लगभग सभी मशीनों में रहा है। जितनी भी मशीनें इस समय बन रही हैं या फिर जो भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, तो उनमें एक बड़ा योगदान एस सोमनाथ का भी है। और 57 साल की उम्र में इन्होंने इसरो के पद को संभाला और नॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उनकी उपलब्धियों के लिए इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। और GSLV मार्क 3 के लिए साल 2014 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड भी इनको मिला है। और इसी प्रकार इनको और सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका भारत स्पेस सेंटर में एक बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। इस समय यह कई प्रकार के और मिशन लॉन्च कर रहे हैं। एस सोमनाथ हमारे देश के एक बहुत ही प्रभावशाली वैज्ञानिक हैं और यह पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में यह देखिए कौन कौन से मिशन लॉन्च करते हैं। और इनके बारे में यदि आप लोगों को और कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। और इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 से 3 घंटे डेली काम करना है, जिसके लिए 100 से 300 रुपये आपको आसानी से मिल जाएंगे। हमारे साथ काम करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप उसको भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम